भगवान शिव के अति प्रिय सावन महीने के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के प्रमुख शिवालयों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा है और महासैलाब के बीच हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। तड़के से ही शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित कर रहे हैं। देश प्रदेश के तमाम छोटे बड़े मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दूसरी ओर पवित्र नदियों से जल भरकर ला रहे कांवड़ियों की गूंज से राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कें गेरुआ रंग में रंग चुकी है। गेरुआ वस्त्र धारण किए कांवड़िए पूरे उत्साह और उमंग के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर भीड़ के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन कमेटियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भीड़भाड़ वाले प्रमुख मंदिरों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। भक्ति, आस्था और उल्लास से सराबोर यह पवित्र वातावरण सावन के पूरे महीने इसी तरह बना रहेगा। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो शिव के अति प्रिय महीने सावन का दूसरा सोमवार आज है और आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और मंदिरों में अल सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी जयपुर से दीपेश झारखंड महादेव से मेरे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ हनुमंत ताड़केश्वर मंदिर से जुड़े हुए हैं। दौसा से विष्णु आशीर्वाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आबूरात से दीपक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं रुक करूंगी दीपेश आपका, आप झारखंड महादेव मंदिर में मौजूद है। आपसे थोड़ी सी सुबह सुबह मुझे जलन हो रही है क्योंकि मैं खुद, हम सब यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और आप दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो कैसा माहौल झारखंड महादेव मंदिर में? देखिए साक्षी, आपको बता दूं कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और यहाँ भक्तों का सैलाब है जो उमड़ा हुआ है। और अभी हम खड़े हैं झारखंड महादेव जो प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर का, और यहाँ से दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और सुबह से ही 2 बजे से यहाँ पे जो भक्तों की कतार है वो लंबी लगी हुई है, जो दर्शन के लिए यहाँ पे आतुर है। और यहाँ पे दूध, जल और धतूरे का अभिषेक यहाँ पे किया जा रहा है, पुष्प यहाँ पे अर्पित किए जा रहे हैं। और पूरा जो पंडाल है, जो पूरा परिसर है, मंदिर परिसर, वो बम बोले और जो जयकारों से गूंज रहा है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जल अभिषेक करने के लिए, दूध अभिषेक, दूध चढ़ाने के लिए यहाँ पे जो तांता है लगा हुआ है और होड़ मची हुई है कि हमारा नंबर कब आएगा। और मतलब 4-4:30 बजे से दर्शन चालू हो गए थे, जब से भक्तों का जो तांता है यहाँ पे लगा हुआ है। और तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है और महिला और पुरुषों की अलग से यहाँ पे लाइन लगवाई गई है, जैसे किसी तरह की धक्का मुक्ति ना हो। तो प्रशासन की तरफ से पूरी यहाँ पे तैयारियां की गई है। और जो भीड़ का हुजूम आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो होड़ लगी हुई है कि जलाभिषेक करने का कब नंबर आएगा। और यहाँ पे पूरा पंडाल है जो खचाखच भक्तों से भरा हुआ है। मंदिर भी, जो मंदिर है वो सजाया गया है फूलों से और लाइटों से। और शाम को भी यहाँ पे विशेष झांकी होगी। तो जो ये भक्तों का जो तांता है लगातार लगा हुआ है, यहाँ पे दूर दराज से यहाँ पे लोग जल चढ़ाने को भी यहाँ से आए, कावड़ भी लेके आए, कोई हरिद्वार से, तो कोई गलताजी से, कोई अन्य तीर्थ स्थानों से। तो यहाँ पे जो पूरा भक्तों का सैलाब है यहाँ उमड़ पड़ा है। जी दीपेश, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब ताड़केश्वर मंदिर से हनुमंत मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। हनुमंत, आप ताड़केश्वर मंदिर में मौजूद है, क्या आपने दर्शन किए यहाँ पर? ताड़केश्वर मंदिर में बिल्कुल साक्षी, अभी हम जयपुर के प्राचीन
परकोटे में जो है एक ताड़केश्वर महादेव मंदिर है, वहां पर मौजूद है। और इस मंदिर की खासियत है, शहर की स्थापना से पूर्व इस मंदिर की स्थापना हुई थी और यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग जो प्रकट है। और इस मंदिर में खास तौर से न केवल सावन बल्कि वर्ष पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है प्रतिदिन जो है आवाजाही रहती है। और चूंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और मौसम भी सुहाना है और ऐसे में भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आप देखेंगे सड़क पर, कैमरामैन को कहना चाहूंगा तस्वीरें दिखा दें। सबसे पहले यहाँ पर ये तस्वीर है झारखंड महादेव मंदिर के बाहर की, है ना। और दूसरी तरफ हम जो है त्रिपोलिया गेट है, तो आप त्रिपोलिया गेट की तरफ की कैमरामैन को कहना चाहूंगा तस्वीरें दिखाएं। मंदिर परिसर से लेके त्रिपोलिया गेट की तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर ये लंबी लाइन आपको दिखाई देगी। यानी दर्शन के लिए लंबा इंतजार यहाँ पर भक्तों को करना पड़ रहा है, क्योंकि सावन का सोमवार है तो यहाँ पर मंदिर में भक्तों की संख्या है बड़ी तादाद में सुबह देखने को मिल रही है। और आप देखेंगे कि ये लंबी लाइन यहाँ पर मौजूद है। जिस तरफ नजर डालेंगे आपको यहाँ पर शिव भक्त जो दिखेंगे यहाँ इंतजार कर रहे हैं भगवान शिव की एक झलक पाने के लिए, यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सावन का दूसरा सोमवार साक्षी बेहद ही खास सोमवार माना जाता है। सावन के महीने में अपने आप में यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और भक्तों का उत्साह आप देखेंगे कि कई घंटों से लाइन में इंतजार कर रहे हैं और उनको अभी इंतजार है कि भगवान भोलेनाथ का जो दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। अभी हम कुछ भक्तों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की क्या कृपा रहने वाली है। कितनी देर से खड़े हैं आप? हम सुबह 5:30 बजे के खड़े डूंगरपुर से आए हुए हैं हम भगवान तारकेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज सावन का? भोले की मेहरबानी है, वहाँ से यहाँ तक आए हैं। 2 घंटा और भी खड़े रहेंगे तो मेहरबानी से आशीर्वाद मिलेगा भोले का, उसके दरबार के दर्शन हो जाए वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वो भाग्य हम यहाँ पर डूंगरपुर से 700 किलोमीटर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं भगवान महादेव के। भक्ति अपने आप में खास होती है और उसी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। भैया क्या लेके आए हैं? माला लेके आए हैं, बेल पत्तर लेके आए हैं, दूध चढ़ाना है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। 1 घंटा हो गया सर हमको लगभग। वक्त का इंतजार यहाँ पर लोगों को लाइन में करना पड़ रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पता है कितनी देर से आप लाइन में खड़े हैं? आधे 10 मिनट से लाइन में खड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? आज सोमवार है। आज सोमवार के दिन तारकेश्वर जी की भक्ति करनी चाहिए और सभी जयपुर वासियों को यहाँ आना चाहिए पूजा करने के लिए। और वो देखो भारतीय डाक सेवा भी सेवा कर रही है, गंगोत्री से गंगा जल लेके आ रहे हैं। इनका योगदान भी नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग भी। तो मतलब सब तरीके के लोग हैं और सब तरीके से छोटी छोटी करके पूरी बड़ी भक्ति कर रहे हैं बाबा शिव की। बाबा की भक्ति अपने आप में अलग तरीके से कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग सेवा यहाँ पर लोग कर रहे हैं और कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। बताइए, आप आइए। क्या कहना? मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम इंदौर। सोमवार है, कितना खास होता है आप लोगों के लिए? जी बहुत खास होता है, बहुत खास होता है। अच्छा लगा यहाँ आके, अब अंदर जाके देखेंगे। देखिए, और लाइन आगे साक्षी और दिखाना चाहूंगा। ये जी हनुमंत मैं अभी दीपेश को कह रही थी कि मुझे उनसे जलन हो रही है और सेम चीज मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि जिस मंदिर में आप मौजूद हैं हम सब वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे और आप उस मंदिर का नजारा देख रहे हैं और जो एहसास होता है दर्शन करने के बाद वो आप महसूस कर पा रहे हैं। और अब आबूराज से दीपक त्रिपाठी का मैं रुख करूंगी। दीपक, आबूराज में किस तरीके से सावन का दूसरा सोमवार मनाया जा रहा है? आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और क्या नजारा मंदिर में, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए साक्षी, जैसे मेरे सहयोगी दीपेश और हनुमंत ने बताया कि काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। वहाँ माउंट आबू का कहें तो थोड़ा सा अलग है। आप देखिए सुबह, क्योंकि मौसम एकदम बरसात का था और अभी आप देखिए मंदिर में 1 या 2 भक्त हैं जो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और उसका कारण ये है कि सुबह से बरसात बंद ही नहीं हुई है। मेरे सहयोगी आपको साथ साथ में मौसम का भी नज़ारा दिखाएंगे कि आप देखिए मौसम कैसा खराब हो रखा है। लोग मतलब घर से निकलने को उनको सोचना पड़ रहा है, दिन भर कोहरा। और अभी ये विजिबिलिटी जो आपको लगभग 50 मीटर दिख रही है, ये अभी से इन वक्त 5 मिनट पहले लगभग 0 थी। तो ऐसे में क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर भी होते हैं तो कुछ जो लोगों को ऐसा मन में डर तो रहता ही है। तो ऐसे में भक्त और श्रद्धालु जो हैं वो थोड़ा सा देरी से मंदिरों में पहुँचते हैं। और दूसरा यह है कि यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर है, तो ऐसा कोई बहुत फेमस मंदिर जहाँ पर कतारें लग के
यहाँ पर भक्तगण हो ऐसा अनुमान देखने को मिलता है। लेकिन आबूराज के जो मैं आपको खासियत बताऊं कि यहाँ पर जंगलों में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर भक्तगण पूरे सावन विकट रास्तों में जा जाकर पूजा करते हैं। ऐसे में जैसे कि बात हो रही थी कांवड़ की, कांवड़ यहाँ पर हालांकि यह क्षेत्र बहुत दूर है, परंतु यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जो सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी जो खास बात है वो यह कि जो कांवड़ वो गौमुख वशिष्ठ आश्रम यहाँ पर माउंट आबू में स्थित है, वहाँ से वो कांवड़ भर के लाते हैं। और कांवड़ भर के लाना नॉर्मली है कि जो कांवड़ यात्री होते हैं वो नॉर्मली सड़क पर मिलते हैं, लेकिन माउंट आबू में जो वशिष्ठ आश्रम है वहाँ से कांवड़ लाने के लिए भक्तों को पहले 750 सीढ़ी उतर के नीचे जाना होता है, फिर कांवड़ भर के वापस वही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना होता है। तो यह नज़ारा हम आपको दिखाएंगे अगले सोमवार को, क्योंकि वो तीसरे सोमवार को, एक सोमवार को भक्तगण यहाँ पर ऐसा ये नज़ारा हमको भी सौभाग्य प्राप्त होता है कि ऐसा नज़ारा देखने को मिले। जी साक्षी। जी दीपक, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब दौसा से विष्णु आशीर्वाद मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, आप नीलकंठ महादेव मंदिर में मौजूद हैं, काफी सुंदर ये मंदिर है और ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कैसा नजारा है, भक्त कैसे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कितना उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? तो आपको बताना चाहता हूँ, सावन का दूसरा सोमवार है और नीलकंठ महादेव मंदिर में भक्तों का जो पहुंचना है अर्धरात्रि से शुरू हो गया है, क्योंकि काफी ऊंचाई पर, करीब 1100 फीट की ऊंचाई पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। 365 जो सीढ़ियां चढ़कर यहाँ मंदिर में पहुंचना पड़ता है, अति दुर्लभ चीज है। लेकिन उसी के साथ जितनी दुर्लभ ये चढ़ाई है, उतनी आस्था लोगों में यहाँ की है। और बात करें दूसरे सोमवार की, तो आज सुबह से ही लोगों का, भक्तों का तांता लगा है। यहाँ कर भीड़ को देखते हुए करीब 200 से अधिक पुलिस कर्मियों के यहाँ जाब्ता लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए। और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से जो श्रद्धालु जो लंबी कतारें लगी है अपने आराध्य देव के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, विधि विधान की पूजा अर्चना करने के लिए, इसको लेकर यहाँ पर अर्धरात्रि से ही जो कावड़िए हैं पहुंचे हैं। और जो कनक दंडवत देने वाले हैं वो लोग भी यहाँ अल सुबह से ही कनक दंडवत देते जा रहे हैं। और अपने आराध्य को किस किस प्रकार से यहाँ रिझाने के लिए बीर पत्थर चढ़ाए जा रहे हैं, कुमकुम से अलग सामग्रियां हैं उनसे भी ये किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कब से यहाँ आ रहे हो? सर मुझे लगभग 15 साल हो गए यहाँ रेगुलर आते हुए। तो किस तरह से पूजा करते हो? क्या बस भगवान के मन से, दिल से पूजा करते हैं और जो भी आस्था से मांगा है वो भगवान ने पूरा किया है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया है और दिल से कोई मांगा है उसको संपूर्ण और सब सुख सुविधा और भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो भक्तों का कहना है कि जो भगवान से जो भी मांगा है वो सब कुछ मिला है। और इनका कहना है कि जो यहाँ भी आता है उन्हें सब कुछ, उनकी मनोकामना वो पूर्ण। हमारे एक और भक्त है, आप कब से आ रहे हो? अभी 15-20 साल से आ रहा हूँ और ये दौसा की आस्था का प्रतीक है। दिनों दिन बाबा की आस्था ही बढ़ रही है और बाबा एक महान जो मांगते हैं वो आत्मा से मिलता है। लेकिन 365 सीढ़ियां हैं चढ़ के, बिल्कुल बहुत दुर्लभ चढ़िया है, लेकिन व्रत से व्रत आदमी भी ऊपर चढ़ जाता है। पूजा करते किस किस तरह से पूजा करते? बेल पत्र चढ़ाते, क्या क्या बेल पत्र चढ़ा के मंत्र बोला थोड़ी जाता है, बेल पत्र दूध वगैरह अभिषेक करते हैं चीज का। तो ये भक्त लोग आधी रात से क्या करते हैं? बिल्कुल सारी रात क्या चलते रहते हैं। हमारे साथ और भी भक्त हैं, इनसे करेंगे कि आज 365 सीढ़ी चढ़ के 1100 फीट की ऊंचाई पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। तो किस तरह के आप यहाँ आते हो, कब से आ रहे हो? मैं यहाँ बरसों से आ रहा हूँ, मुझको याद नहीं है कितने साल हो गए आते हुए। और बाबा नीलकंठ के जो यहाँ आके जो विभूति और आनंद प्राप्त होता है वो जी विष्णु, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब ताड़केश्वर मंदिर से हनुमंत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हनुमंत, मंदिर में अल सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भक्त अपने शिव भगवान की पूजा करने के लिए घंटों लाइनों में लगकर अपने इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो पूजा कर पाएंगे। जी साक्षी, अभी हमने कुछ देर पहले बाहर की तस्वीरें दिखाई, अभी मंदिर परिसर के अंदर मौजूद है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में भक्त जो है लाइन में अब मंदिर में इंतजार में है कि दर्शन का नंबर आए, और उसी का इंतजार यहाँ पर करते हुए अभी सबसे पहले हम दर्शन करा देते हैं हमारे दर्शकों को। ये ताड़केश्वर मंदिर के दर्शन, सावन का दूसरा सोमवार, और सीधी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे दर्शक। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो है पूजा अर्चना विशेष श्रृंगार के साथ में यहाँ पर लोग जो है
अभिषेक कर रहे हैं भगवान का, दूध जल और बेलपत्र चढ़ाकर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में जो है पूजा अर्चना की जा रही है। लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए, हर कोई बाबा भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब है और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान शिव का महीना है और सावन का महीना होता है। और सावन के महीने में सोमवार अपने आप में और खास हो जाता है, क्योंकि सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ का दिन होता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। और उस मनोकामना की पूरी होने की जो है हर कोई भक्त को उम्मीद होती है और उसी उम्मीद और बाबा भोलेनाथ के दरबार में लोग अर्जी लेके आते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुत पुराना मंदिर है और लोगों की गहरी आस्था यहाँ पर है। कई सालों से यहाँ पर लोग हैं जो प्रतिदिन भी आते हैं, न केवल सावन का सोमवार बल्कि नित्य प्रतिदिन जो है 3 साल के 365 दिन भी ऐसे शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पर इस मंदिर आते हैं और रोजाना पूजा अर्चना भी करते हैं। ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि झारखंड महादेव मंदिर, जहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह से ही यहाँ पर करीब 1-1.5 घंटे के इंतजार के बाद यहाँ पर लोगों के दर्शन के लिए नंबर आ रहा है। और लेकिन भक्तों का उत्साह इतना है कि वो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिव की झलक पाते ही उनके चेहरे पर खुशी और देखी जा सकती है साफ तौर से। और यहाँ पर मौजूद जो भी लोग हैं वो भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बाबा भोलेनाथ की जो है यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिन भर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन, बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे और उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर भक्त भी देश प्रदेश और अपने परिवार और खुशहाली के लिए यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देखेंगे साक्षी, यहाँ पर जो मंदिर है, इस मंदिर को लेके कहा जाता है कि ये मंदिर जयपुर शहर के प्राचीन परकोटे के अंदर स्थित है, त्रिपुलिया गेट के पास में। और जी हनुमंत, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप सिरोही से संवाददाता विक्रम मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। विक्रम, आज सावन का दूसरा सोमवार है, प्रदेश के सभी मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। आप अभी कौन से मंदिर में मौजूद है और वहां पर किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? विक्रम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? टेक्निकल इशू के चलते विक्रम तक मेरी आवाज नहीं जा रही। और अब दीपेश का रुख करेंगे झारखंड महादेव से। दीपेश, अभी हमने ताड़केश्वर मंदिर के दर्शन किए, अपने दर्शकों को दर्शन करवाए और अब झारखंड महादेव मंदिर में मैं चाहूंगी कि दर्शकों को झारखंड महादेव मंदिर के दर्शन कराए जाए। जी साक्षी, आपको बता दूं कि मैं झारखंड महादेव मंदिर पे खड़ा हूं। यहाँ पे भक्तों की जो तादाद, श्रद्धालु की जो तादाद है भारी है और मैं प्रयास करूंगा यहाँ पे भक्तों की दर्शन हो। यहाँ पे क्योंकि जो भीड़ है, बहुत भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, हर कोई आतुर है यहाँ पे जल अभिषेक करने को। और जो पूरा सैलाब है यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और जो सावन का जो सोमवार है शुभ माना जाता है, ये लगभग 28 तारीख तक ये जो सावन है ये चलेगा। और यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ से जिस तरह से दर्शन करके यहाँ पे भक्त निकल रहे हैं, उनके चेहरे पे अलग ही खुशी है, क्योंकि घंटों वो लाइनों में खड़े हैं। करीब 2 बजे से यहाँ पे भक्त जो लाइनों में खड़े हैं और होड़ मची हुई है कि जल हमारा नंबर कब आएगा और जल अर्पित करें भोलेनाथ को। और पूरा जो परिसर है, जो पूरा मंदिर का जो पंडाल है यहाँ पे जयकारों से गूंज रहा है, बम बोले से यहाँ पे गूंज रहा है। और आज सावन का जो दूसरा सोमवार है, इसको पूरा जो सावन है। दीपेश, आप मेरे साथ बने रहिए और अब सिरोही से संवाददाता विक्रम मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विक्रम, आज प्रदेश के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप अभी कौन से मंदिर में मौजूद है और वहां पर किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल सच से बताना चाहूंगा, अभी मैं सिरोही के सागनेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा हूँ और सागनेश्वर मंदिर जो है वो सिरोही का आराध्य देव माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चतुर्वेद को लोगों की जो संख्या है वो यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पे लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पे आ रही है दर्शन करने के लिए। और आज सावन का सोमवार, दूसरा सोमवार है, तो लोगों के अंदर जो है महादेव के प्रति जो भक्ति है वो यहाँ पे लगातार दिखाई दे रही है लोगों के अंदर। और लोग यहाँ पे लगातार जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोगों से बात भी करना चाहते हैं। आज सावन का सोमवार है, देखते हैं आप इस बार सावन के सोमवार के दर्शन किए क्या
देखिए लोग जो है यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति के साथ में यहाँ आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कृष्ण की जो कृपा भी है वो बनी रहे और इसी प्रकार से जो सारनेश्वर महादेव की जो कृपा है वो शेरों वासियों के ऊपर बनी रहे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात बताऊं साक्षी की सावन का दूसरा सोमवार चल रहा है, लेकिन अभी तक बारिश का मौसम जो है वो बारिश का बेरुखी कर रखी है। तो लोगों की जरूर ये मनोकामना रहेगी कि यहाँ पे सावन के अंदर जो है अंतिम बारिश हो और यहाँ पे अच्छे जो है वो जिले के अंदर अच्छी बारिश हो। लेकिन यही लोगों की कामना है। जी साक्षी जी विक्रम, आज सभी मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और हमने देखा कि श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी यहाँ पर है। काफी उत्साह के साथ श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप ताड़केश्वर मंदिर से मेरे सहयोगी हनुमंत मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। हनुमंत, आपने दर्शकों को ताड़केश्वर मंदिर के दर्शन कराए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और दर्शन करने के बाद जो खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है वो काफी अद्भुत है। जी हनुमंत। जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार के अवसर पर प्रदेश के सभी मंदिरों में अल सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। भक्त अल सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। जलाभिषेक, दूधाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है।